जय भारत मित्रों, मेरी उन्नति कोचिंग नाम की चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस सादा भविष्य काल क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम असर्टिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं विधान वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, और उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है जिसको हिंदी में प्रश्न वाक्य कहा जाता है। यदि आप मेरी चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखने से आपको पता चलेगा कि मनोज सर की मेथड क्या है। इफ़ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम दिस वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। फ्यूचर में आने वाली कोई भी इंग्लिश से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिखा है सिंपल फ्यूचर टेंस सादा भविष्यकाल। तो लेफ्ट साइड में जो असर्टिव सेंटेंस है जिसको बोलते हैं विधान वाक्य, और सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न वाक्य। मैंने एरो करके दिखाया है आपको इजीली पता चले। तो असर्टिव सेंटेंस जिसको सिंपल वाक्य बोलते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट, उसके बाद सेल और विल आता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेल और विल यूज होता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो, टेक, लिसन, वॉच, जंप, कुक, मेक, इंट्रोगेट, ये सभी प्रकार के जो वर्ब बने। अब प्रश्न वाक्य जब भी हम बनाएंगे तो आपको याद रखना है हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेल और विल आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर सेल और विल आएगा और सेल और विल के बदले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब वन जो सिंपल सेंटेंस में वही बेस वर्ब ओरिजिनल वर्ब यूज होता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद यदि असर्टिव सेंटेंस में हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो भी बन सकता है, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद सेल नॉट, शॉर्ट में उसको सेंट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है सेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है सेंट, SHAN एपोस्ट्रोफी पॉइंट और T सेंट, और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, WONT, वॉन्ट मतलब विल नॉट। और वही इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव आ सकता है, जैसे कि शॉर्ट में सेल नॉट का सेंट और विल नॉट का वॉन्ट, दोनों में से एक यूज होगा। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमेशा सेल और विल के बाद आता है। यदि शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है तभी सेंट और वॉन्ट इस्तेमाल होगा, क्योंकि सेल और विल उसके बाद जो नॉट आता है वो इसमें आ जाता है। सेंट मतलब सेल नॉट और विल नॉट मतलब वॉन्ट, तो वॉन्ट मतलब विल नॉट। यदि आपको नॉट अलग यूज़ करना है तो आगे सेल और विल सेम रहेगा, जैसे ऊपर लिखा है सेल और विल, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो आएगा, और यहाँ नोट लगा सकते हो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब वन क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद हम उसके सेंटेंस देखते हैं। लेफ्ट साइड में जैसे मैंने बताया आपको असर्टिव सेंटेंस है मतलब विधान वाक्य जिसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है, और सामने इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न वाक्य है। प्रश्न वाक्य जो विदाउट नॉट भी है और नॉट के साथ भी है। फर्स्ट सेंटेंस आई शैल टीच, मैं सिखाऊंगा। आई शैल टीच मतलब मैं सिखाऊंगा। अब सामने इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, जैसे कि शैल यू डू, आप काम करोगे, शैल यू डू, तो यहाँ शैल के बदले विल भी इस्तेमाल हो सकता है, विल यू डू। तो जैसे मैंने आगे आपको बताया इंट्रोगेटिव में शैल और विल आगे आ जाता है, और उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, वर्ब वन आता है, जैसे कि शैल और विल, यू सब्जेक्ट है और डू वर्ब है। डू के बदले गो, वॉच, लिसन, टेक, ड्रिंक, रिंग, स्लीप, वेकअप, फिर वॉक, शाउट, एक्सप्लेन, ऐसे वर्ब आ सकते हैं। सेकंड, ए वेंडर विल नॉट शाउट। वेंडर विल नॉट शाउट, इसका हिंदी होगा जो बेचने वाला है फेरिया वाला वो चिल्लाएगा नहीं।
यहाँ आप देख सकते हो एसर्टिव सेंटेंस के अंदर नॉट डाला है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन वो कहलाएगा एसर्टिव। तो वेंडर चिल्लाएगा नहीं, विल नॉट साउट। अब उस सामने इंट्रोगेटिव मैंने अलग सेंटेंस लिखा है, विल द प्लेयर्स विन इट, विल द प्लेयर्स विन इट, क्या खिलाड़ी वो जीतेंगे। थर्ड, द हेल्पर्स सेंट वरी। ये सेंट मतलब जैसे मैंने आपको बताया सेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है सेंट। द हेल्पर्स सेंट वरी मतलब मदद करने वाले चिंता नहीं करेंगे, सेंट वरी मतलब फिक्र नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव जो अलग बना है वॉन्ट, जैसे मैंने आगे बताया वॉन्ट मतलब विल नॉट होता है। वॉन्ट द गेस्ट इट, वॉन्ट द गेस्ट इट इसका हिंदी होगा क्या मेहमान नहीं खाएंगे, क्या मेहमान नहीं खाएंगे, क्योंकि ये नॉट है, वॉन्ट मतलब विल नॉट। अब मान लो कि नॉट अलग यूज़ करना है तो यहाँ विल आएगा, विल द गेस्ट नॉट इट, मतलब गेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट आएगा। ये चीज़ आपको याद रखने की, यू मस्ट मेमोराइज वॉट आई हैव सेड। इफ़ यू रिमेंबर दिस सेंटेंसेस विल बी हेल्पिंग यू। आई मेक श्योर दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल हेल्प यू to sort out all your queries. For audience won't see it, won't मतलब will not, audience won't see it, audience वो नहीं देखेंगे। send the audience watch it, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये एसर्टिव नेगेटिव है, याद रखना है। ऑडियंस सब्जेक्ट है, उसके बाद वॉन्ट मतलब विल नॉट और सी वर्ब है और इट ऑब्जेक्ट है, तो एसर्टिव नेगेटिव है। और ये जो सेंटेंस है सेंड द ऑडियंस वॉच इट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्वेश्चन सेंटेंस है प्रश्न वाक्य, तो इंट्रोगेटिव प्रश्न वाक्य नेगेटिव है। सेंड द ऑडियंस वॉच इट इसका हिंदी होगा क्या ऑडियंस वो नहीं देखेंगे, क्या ऑडियंस देखेंगे नहीं, तो ये सेंड मतलब सेल नॉट है। अब मान लो कि नॉट अलग यूज़ करना है तो यहाँ आएगा सेल द ऑडियंस नॉट वॉच इट, मतलब ऑडियंस जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट आएगा, बाद में वॉच इट, वॉच मतलब वर्ब है। सेल द ऑडियंस नॉट वॉच इट, लेकिन जब हमें शॉर्ट में यूज़ करना होता है तब हमेशा वो सेल और विल के साथ शॉर्ट में आ जाता है, सेंट और वांट। नंबर 5, वी विल नॉट गेट, हम नहीं पाएंगे, वी विल नॉट गेट, ये नेगेटिव है, एसर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस नेगेटिव। लेकिन याद रखना है यहाँ हमने अलग यूज़ किया विल नॉट, इसलिए पूरा विल नॉट गेट। शॉर्ट में यूज़ करना है तो ऊपर जैसा आएगा वॉन्ट, वी वॉन्ट गेट, हम नहीं पाएंगे मतलब नहीं प्राप्त करेंगे। विल द बॉयज़ नॉट लूज इट, विल द बॉयज़ नॉट लूज इट, क्या लड़के वो नहीं खोएंगे, खोना घुमाना मतलब LOSE लूज, विल द बॉयज़ नॉट लूज इट इसका हिंदी होगा क्या लड़के वो नहीं गवाएंगे, क्या लड़के वो नहीं खो बैठेंगे, ऐसा हिंदी होगा। अब यहाँ देख सकते हो नॉट अलग यूज़ किए हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताना है, इसलिए विल सब्जेक्ट है द बॉयज़ और नॉट यहाँ सब्जेक्ट के बाद आता है, बाद में वर्ब 1 लूज और इट जो ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ ऐसे हम जो एसर्टिव मतलब जो सिंपल वाक्य और इंट्रोगेटिव प्रश्न वाक्य बना सकते हैं। इंग्लिश में बोलने के लिए भी ये सब सेंटेंस जरूरी है। ऑल दिस सेंटेंसेस आर वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। इफ़ यू रिमेंबर दिस सेंटेंसेस डेफिनेटली you will learn to talk very well English. So don't hesitate to remember these sentences, don't hesitate to prepare all these sentences, और ये चीज़ आपको याद रखनी है परफेक्टली। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ आपको पता चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी हमें एफर्मेटिव ओके जिसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव। तो यहाँ एफर्मेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो लेफ्ट साइड में दिए हैं और राइट साइड जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न वाक्य। ये चीज़ आपको याद रखनी है परफेक्टली, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। तो यहाँ मैंने जो डेट डाली है 15 मार्च 2025, 15 मार्च को मैंने लिखा है। यदि आपके टेंस कच्चे हैं तो ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, चालू वर्तमान काल। लेफ्ट साइड में एरो है एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, और राइट साइड एरो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न वाक्य। यहाँ आप देख सकते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में मतलब बहुत टाइम पहले मेरे जितने भी वीडियो है उसमें बताया है मैंने हर एक की कंस्ट्रक्शन, फॉर्मूला, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, वाक्य रचना, वो आगे मैंने बताई है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस वर्ब 1 ING। तो ये उसका पूरा जो है खास करके उसका प्रॉपर जो आपको याद रखना है परफेक्टली। सो